दुनिया में जब भी तानाशाही की बात होती है, तो हिटलर की मिसाल दी जाती है। एडोल्फ हिटलर इतिहास में दर्ज एक ऐसा शख्स है जिसके पागलपन और तानाशाही ने दुनिया को रण क्षेत्र में बदल दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में हुए भयानक नरसंहार और विनाश की शुरुआत जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्ष 1938 में ऑस्ट्रिया पर हमले से की थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? हम फिर एक कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी भी आपको हमारी बाकी कहानियों की तरह पसंद आए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया और अन्य यूरोपीय देशों पर हिटलर के हमले के पीछे कई कारण थे, लेकिन उनमें से जो दो कारण थे वो बहुत प्रमुख थे। एक कारण ये था कि हिटलर समेत कई जर्मन मानते थे कि वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ अन्याय हुआ था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और दूसरा बड़ा कारण ये था कि हिटलर यहूदियों और स्लाव जैसे धर्मों पर समुदाय के जो लोग थे उनसे नफरत करता था। वह जर्मनी को शुद्ध और पवित्र रक्त वाले जर्मन का देश बनाना चाहता था। उसका मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ हुए अन्याय में जर्मनी में रहने वाले यहूदियों की बड़ी भूमिका थी। इसे हिटलर का पागलपन ही कहा जा सकता है। हिटलर के शासन में यहूदियों पर क्रूर अत्याचार किए गए। यहूदियों और अन्य समुदायों द्वारा लिखे गई कई दस्तावेज, किताबें और रेडियो रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी हिटलर के इस अत्याचार के शिकार लोगों में शामिल थे। उत्पीड़न से बचने के लिए उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया और इंग्लैंड में शरण ली। हिटलर ने यूरोप विजय अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रिया से की थी, लेकिन तब तक विश्व युद्ध की स्थिति पैदा नहीं हुई थी। 1939 में जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। हालांकि युद्ध के शुरुआती दौर में हिटलर मजबूत स्थिति में था। 1940 तक जर्मनी ऑस्ट्रेलिया, इटली, नॉर्वे पर और अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों पर कब्जा कर चुका था। हालांकि ब्रिटेन लगातार जर्मनी का विरोध कर रहा था, लेकिन हिटलर के समय में जर्मनी के पास एक मजबूत सेना थी, जिसका हिटलर ने पूरा फायदा उठाया। और इसमें सोवियत संघ ने जर्मनी और सोवियत संघ के साथ एक पारस्परिक अनाक्रमण समझौता किया था। इस समझौते के तहत यह तय हुआ था कि दोनों देश सालों तक एक दूसरे के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। इस समझौते का फायदा यह था कि जब हिटलर पश्चिमी यूरोपीय देशों पर हमला कर रहा था, उस समय पूर्व की सीमा सोवियत संघ से पूरी तरह सुरक्षित थी। लेकिन हिटलर एक तानाशाह बन रहा था। कई पश्चिमी यूरोपीय देशों पर विजय के बाद उसकी महत्वाकांक्षाओं ने एक ऐसा अभियान ऑपरेशन चलाया, बार भरोसा को जन्म दिया। यही वो अभियान था जहां से जर्मनी और हिटलर का पतन शुरू हुआ। ऑपरेशन बारह भरोसा के तहत हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया। संधि के बावजूद 22 जून 1941 को उस पर आक्रमण किया। 10 लाख से ज्यादा जर्मनी सैनिकों ने 1800 मील लंबे मोर्चे पर सोवियत संघ पर आक्रमण किया और ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया। इस युद्ध में जर्मनी की सबसे बड़ी आक्रमणकारी सेना शामिल थी, जो लगभग 80 लाख जर्मन सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व करती थी। जर्मनी ने सोवियत संघ पर तीन तरफ से हमला किया। उत्तर में लेनिनग्राद, मध्य में मॉस्को और दक्षिण में यूक्रेन, क्योंकि सोवियत सेना इसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थी, जिसका हिटलर को फायदा तो मिला, लेकिन उतना नहीं जितना हिटलर ने सोचा था। दरअसल हिटलर ने सोवियत संघ की ताकत को कम आंकने की गलती की थी, क्योंकि सोवियत संघ का क्षेत्रफल इतना बड़ा था कि उस पर कब्जा करना इतना आसान तो नहीं था। इसके अलावा सोवियत संघ की ठंड ने जर्मन सैनिकों के लिए अलग चुनौतियां पेश की। सोवियत संघ की कपकपाती ठंड में जर्मन सैनिकों के लिए लड़ना बहुत मुश्किल था।
दूसरी ओर सोवियत संघ के जो सैनिक थे इस कठोर मौसम में रहने के आदी थे और इसलिए वे इस युद्ध में आसानी से आगे बढ़ पाए, जबकि स्टेलिनग्राद में जर्मनी को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे लंबा युद्ध स्टेलिनग्राद का युद्ध था, लेकिन जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा कि हिटलर ने समझौते के बावजूद सोवियत संघ पर हमला किया। दरअसल सोवियत संघ पर नियंत्रण करने से जर्मनी को कई लाभ होते। पहला, सोवियत संघ का विशाल क्षेत्र जर्मनी के निवासियों के लिए उपयोगी होता। दूसरा, यूक्रेन का उपजाऊ क्षेत्र पूरे जर्मनी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम था। इसके अलावा सोवियत संघ स्लाव जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र था, जिससे हिटलर को नफरत थी। सोवियत संघ के साथ इस युद्ध में जर्मनी के सभी सैन्य संसाधन खर्च हो रहे थे, जिसमें आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। इस विश्व युद्ध में हिटलर की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। यूगोस्लाविया जैसे कुछ देशों ने हिटलर की कमजोरी होती स्थिति का फायदा उठाया और नाजी सैनिकों को अपनी सीमाओं से खदेड़ दिया। इस बीच जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अब तक का विश्व युद्ध का से बाहर था, वो भी इसमें शामिल हो गया। इसमें अमेरिका के नेतृत्व वाले मित्र देशों ने जर्मनी और जापान जैसी धुरी शक्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया। युद्ध में जर्मनी की स्थिति कमजोर हो गई थी। अपनी स्थिति कमजोर होने से हिटलर एक भूमिगत बंकर में रह रहा था। अल आलमीन और स्टेलिनग्राद की हार के बाद 1942 के अंत तक युद्ध का रुख जर्मनी के खिलाफ हो गया था। जून 1944 में नॉर्मेंडी पर मित्र देशों के सफल आक्रमण के साथ कुछ ही महीनों के भीतर मित्र राष्ट्रों ने पूरे यूरोप के शहरों को आजाद कराना शुरू कर दिया था। सोवियत सेनाएं तेजी से बर्लिन की ओर बढ़ रही थी। इस सब के बीच हिटलर ने उसी अप्रैल में अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी कर ली और 30 अप्रैल की सुबह हिटलर ने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार इतिहास के सबसे खूंखार तानाशाह का शासन समाप्त हो गया। चलिए इस कहानी को आज के एपिसोड में को यहीं खत्म करती हूँ। फिर एक नए एपिसोड से और एक नई कहानी के साथ दोबारा मिलती हूँ। ये कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।